वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मानवेंद्र सिंह और ये है 12th मैथमेटिक्स का वीडियो नंबर 4। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ वीआईपी क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिनकी मैंने आपको गारंटी दी कि वो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसे जाकर देखिए। और हाँ, उस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 के कुछ मेन क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि हमारे रिलेशन के थे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है। तो फंक्शन में सबसे पहले हमारे कुछ सेट होते हैं। सेट हम दो ले लेंगे, एक ये ले लिए, एक ये ले लिया। टेढ़ा मेढ़ा बना हो माफ करना, पहला ए कहलाएगा, दूसरा बी कहलाएगा, कुछ भी नाम दे दो। तो ये सेट हमारे ऐसे होने चाहिए कि इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, खाली डिब्बा नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ सामान होना चाहिए। मान हम ले लिए 1 2 3 4, इधर ले लिया हमने ए बी सी डी, कुछ भी ले लो, बस फंक्शन समझना है हमें। तो ये दो सेट हैं हमारे। ये दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं, मान लो हमारा 1 जो है ये सी से रिलेटेड है, 2 जो है हमारा बी से रिलेटेड है, 3 जो है हमारा ए से रिलेटेड है और 4 जो है हमारे ये हमारा सी से ही रिलेटेड है। ठीक है ना। तो मान लो ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में रिलेटेड हैं। ठीक, तो ये किसी न किसी मेथड के द्वारा, किसी न किसी रूल के द्वारा आपस में रिलेटेड होते हैं। बस उसी रूल को क्या बोल देते हैं हम, फंक्शन। ये किसी काम का नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो फंक्शन क्या कहलाता है, किन्हीं दो समुच्चयों यानी सेटों के बीच एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए जिस रूल का इस्तेमाल होता है, जिस मेथड का इस्तेमाल होता है, उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अब बात आती है इसे हम लिखेंगे कैसे, फंक्शन कैसे लिखा जाता है। तो फंक्शन ऐसे लिखते हैं, एफ सच दैट ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से आपस में कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, और उसे हम एफ बोल रहे हैं। मतलब एफ ऐसा है कि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है। तो इधर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब हमारे दूसरे सेट के एलिमेंट्स होते हैं, ये इन एलिमेंट्स के इमेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इमेज। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, सामने वाला जो इंसान हमें दिखता है वो हमारा इमेज होता है। इसी तरह यहाँ भी होता है। तो इमेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है ना। और इधर वाले के लिए, इधर जो दिखते हैं ये इमेज नहीं होता है, ये पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज कहलाता है। ठीक है, प्री इमेज यानी होता है पूर्व प्रतिबिंब। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये कोर्स है, सो डोंट वरी। प्री इमेज और इमेज, इधर वाले आपकी इमेज कहलाते हैं किनके, 1 2 3 4 के, और इधर वाले क्या कहलाते हैं, ए बी सी डी के प्री इमेज कहलाते हैं। ठीक है ना। अब हमारे इस पार्ट में 3 शब्द नए मिलते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, यानी प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो चलिए उन्हें देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं हमारे। तो सबसे पहला जो सेट होता है हमारा, हम उसे क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। डोमेन को हिंदी में हम प्रांत बोलते हैं। ठीक है ना। और अगला वाला जो सेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन को हिंदी में सह प्रांत बोलते हैं। ठीक है ना। और एक नई चीज क्या होती है इसमें, रेंज होती है। रेंज क्या होता है, रेंज को हिंदी में परिसर बोलते हैं। अब हम एक एक चीज को समझते हैं। तो डोमेन क्या होता है, पहला वाला जो आपका सेट दिया हुआ है। ठीक है ना। ये हमारे दोनों क्या है, सेट हैं। ठीक, तो सेट ए जो है आपके फंक्शन एफ का क्या है, डोमेन है। ये डोमेन है किसका, ये आपके फंक्शन एफ का है। ठीक है ना। फंक्शन कोई मेथड है इन दोनों को जो रिलेशन बता रहा है। ठीक, तो डोमेन आपके एफ का है। ठीक, कौन, ए। अब यहाँ पर जो बी सेट है ये आपका कोडोमेन है किसका, एफ का, यानी फंक्शन का। और जो रेंज है, बात आती है रेंज क्या होता है। ठीक है ना। तो कोडोमेन के वो सारे एलिमेंट्स जो कि आपके डोमेन से कनेक्टेड है, मतलब जैसे देखो ए बी सी आपके इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, लेकिन डी आपका कनेक्टेड नहीं है। तो रेंज क्या होगी, ये भी एक सेट ही होगा। तो क्या क्या रेंज होंगे हमारे, ए बी और सी। ये ए होगा, ये बी होगी, ये सी होगा। 11th में आप ये सब निकालना सीखे होंगे, रेंज वगैरह, कोडोमेन डोमेन सब निकालना सीखे ही होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या फंक्शन होते हैं और क्या हमारे फंक्शन नहीं होते हैं। ठीक है ना। मान लो हमारे पास कोई दो सेट फिर से दिए हुए हैं, ये दोनों ए और बी। ठीक है ना। और इनके बीच कोई फंक्शन काम कर रहा है, एफ सच दैट ए रिलेटेड टू बी। ठीक है ना। तो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पर मान लो ए बी सी डी ई, कुछ भी दे दिया। ठीक है ना। तो आपको बस यही याद रखना है, ठीक, कि आपके डोमेन के एक से ज़्यादा एलिमेंट, आपके डोमेन के एक से ज़्यादा एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, मतलब ये आपका फलन है। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके दो कोई सेट दिए हों, ए बी दिया हो, इसमें 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ऐसे दिया हो, और आपका ये एक एलिमेंट जो है ये ऐसे भी कनेक्टेड हो और ये ऐसे भी कनेक्टेड हो। ऐसा आपका पॉसिबल नहीं है। अगर ये ऐसा है तो आपका फलन नहीं है। ओके,
तो फलन क्या है आपका, ऐसा हो सकता है कि डोमेन के आपके एक से ज़्यादा एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हों, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके कोडोमेन के एक से ज़्यादा एलिमेंट डोमेन के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हों। ऐसे में आपका ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारे फंक्शन कितने प्रकार के हैं, जो कि हम इस चैप्टर में अपने पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में आपके 2 ही फंक्शन दिए हुए हैं, ऑन टू और वन वन। तो चलिए उन्हीं देखते हैं। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं उनका इनसे कुछ मतलब नहीं है, बस ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे उनमें सिर्फ 2 ही चीज़ें प्रूव करनी बोली जाती हैं, या तो ऑन टू प्रूव करो या तो वन वन प्रूव करो, यानी एक एक ही और आच्छादक। तो चलिए इन दोनों फंक्शंस को देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में आपकी सिर्फ 2 ही प्रकार की मैपिंग दी गई, पहला एक है कि दूसरा है आच्छादक। मैपिंग क्या होती है, जब आपके एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, उसी को मैपिंग बोलते हैं। तो वो 2 प्रकार से आपके रिलेटेड हो सकते हैं, पहला एक है कि यानी वन वन, दूसरा है आच्छादक यानी ऑन टू। अब हम देखते हैं कि वन वन ऑन टू क्या है। तो मान लो हमारे पास कोई 2 सेट दिए हुए हैं, एक ये सेट है एक ये सेट है, ठीक है ना। उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 ABCD, ऐसा लेते हो, मेरे को अच्छा लगता है। ठीक, ये 2 हमारे ए बी हैं, इनके बीच कोई फंक्शन कार्य कर रहा है, जो कि ऐसा हम लिखेंगे। अब एकाकी के अनुसार, एकाकी जो हमारा बोल रहा है उसके हिसाब से वन वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वन वन, मतलब आपका सिंगल सिंगल रिलेटेड होना चाहिए। मतलब आपका 1 जो है ए से रिलेटेड हो जाए, 2 जो है सी से रिलेटेड हो जाए, 3 जो है बी से रिलेटेड हो जाए, 4 जो है डी से रिलेटेड हो जाए। कहने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे क्रिस क्रॉस मेरी तरह बनाएंगे, ये कि आपका जो इधर वाले एलिमेंट्स हैं इधर वाले एलिमेंट से सिंगल सिंगल रिलेटेड होने चाहिए। अभी जैसे मैंने वो वाला डायग्राम बनाया था जिसमें इसके 2 एलिमेंट जाके इसके एक ही एलिमेंट से रिलेटेड थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, मतलब एक जो है एक ही से कनेक्टेड होगा और 2 से नहीं। इसी प्रकार आच्छादक क्या होता है हमारा, मान लो हमारा कोई ऐसा लेते हैं हम सेट जिसमें ए होगा और बी होगा। तो ऑन टू का मतलब क्या होता है कि आपके सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, आपस में मैपिंग करने चाहिए, ठीक है ना। कोई एलिमेंट हमारा छूटा नहीं होने चाहिए। आच्छादक मतलब इसके सारे में एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। तो हम करके देखते हैं कि हमारा 1 हो गया, ये हमारा मान लो इससे हो गया, ये भी हमारा मान लो इससे हो गया, ये हमारा मान लो इससे हो गया और ये हमारा मान लो इससे हो गया। तो ये देखो सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। अब इधर वाले 2 इधर से एक से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इधर वाला जो 2 है ये इधर एक से कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक, तो बस इतना ध्यान में रखना है कि आच्छादक क्या होता है कि सारे की सारे एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हों, और एकाकी क्या होता है सिंगल सिंगल कनेक्टेड हो। अब मान लो हमारे ये जो 4 है, ये जो 4 है हमारा, ये कनेक्टेड नहीं है ऐसे, ठीक है ना। तो ये अभी क्या है हमारा, आच्छादक नहीं है। आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि आच्छादक में सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, ये वाला छूट गया है। तो अगर हम इसको इसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये आच्छादक भी और एकाकी भी। ठीक, तो अब एग्जाम में हमारे डायग्राम बनाने को तो आएगा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एकाकी मतलब सिंगल सिंगल कनेक्ट होना चाहिए, आच्छादक मतलब सारे के सारे कनेक्ट होने चाहिए, चाहे जैसे कनेक्टेड हो, ठीक है। अब बात आती है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें प्रूव कैसे करना। मान लो हमें कोई फंक्शन दे दिया, बोलेगा भैया इसे प्रूव करो, आच्छादक है, इसे प्रूव करो, एकाकी है। तो उसे प्रूव करने के लिए हमें कुछ नियम है, कुछ रूल है, कुछ फार्मूला है, कुछ भी बोल सकते हो। 2 फार्मूले उन्हें देखने जा रहे हैं। तो एग्जाम में जब हमारे कोई क्वेश्चन आएगा कि भाई इसे प्रूव करो कि ये एकाकी है, ठीक है ना। तो एकाकी प्रूव करने के लिए जो हम पहली लाइन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, माना, इंग्लिश वाले लेटर लिखेंगे, x और y आपके एलिमेंट हैं किसके, रियल नंबर। अब यहाँ आप r ले सकते हो, n ले सकते हो, आपके क्वेश्चन में दिया होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे देखेंगे। फिलहाल के लिए हम रियल नंबर ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस हिसाब से f(x) = f(y) हमें करना है, ठीक है ना। पहली लाइन लिखनी है x और y क्या है, हमारे रियल नंबर हैं, और फिर हमें प्रूव क्या करना है, f(x) = f(y). जो भी फंक्शन दिया होगा उसमें बस वेरिएबल चेंज कर देना है, और इसको थोड़ा बड़ा प्रूव करते आएंगे और हमारा x = y प्रूव हो जाएगा। तो ये जैसे ही लाइन हमें ये मिल जाए तो हम कह देंगे अतः हमारा क्या है, f एकाकी है, क्या है, एकाकी है, हेंस f इज 1-1 मैपिंग, ठीक है ना। तो f एकाकी प्रूव कैसे हुआ, आपने 2 एलिमेंट लिए x और y और उन्हें fx = fy किया और थोड़ा सॉल्व किया और x = y प्रूव हो गया, ठीक है ना। आच्छादक में क्या करना है, आपको मानना है कुछ ऐसा। अगला सेट हमारा मान लो n का है, यानी नेचुरल नंबर का, कुछ भी होगा, चलो रियल ही ले लेते हैं, तो मान लो रियल ले लिए, तो y बस हमें मानना है, ठीक है ना। अब यहाँ हमें क्या करना है कि fx =
y करना है। f(x) हमें जो फलन दिया होगा उसके इक्वल्स टू y करेंगे, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सॉल्व करते आएंगे और x इक्वल टू कोई वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वो करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कोई वैल्यू निकालेंगे, अतः हमारे ये क्या हो जाएगा, अतः f अच्छा लगा। बस इतना करना है, प्रूव हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत मजा आता है इनको लगाने में, ठीक है। तो एक है कि प्रूव करने के लिए क्या है कि इसके दो तरीके होते हैं, पहला तरीके दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ। और अच्छा तक प्रूव करने के लिए एक ही है, एफ एक्स इक्वल टू वाई ले लेते हैं हम, जहाँ वाई हमारा क्या है, रियल नंबर है। जो दूसरा सेट होगा कोडोमेन, ठीक है ना, वो देखेंगे हम और इनको प्रूव कर दे जाएंगे। एक्स की कोई वैल्यू आएगी, उसी वैल्यू से क्या हो जाता है, एफ हमारा अच्छा तक हो जाता है, ठीक है। तो ये था एक की प्रूव करने का पहला तरीका। अब हमारे पास एक दूसरा तरीका भी होता है, हम एक्स वाई नहीं मानते हम अपने रियल नंबर्स, हम क्या मान लेते हैं उन्हें, x1 और x2। तो x1 और x2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ x1 हो जाता है और यहाँ y की जगह x2 हो जाता है। प्रूव करते करते x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से आप कोई भी मान सकते हो, दो तरीके होते हैं। अच्छा तक का यही तरीका है, y आपका रियल नंबर होगा और fx बराबर y कर देना है, x की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। इनवर्स भी ऐसे निकालते हैं, लेकिन इनवर्स सीरियसली में हटा दिया, बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा x1 और x2 है, ठीक है ना। तो पहला एलिमेंट जो है वो हमारा डोमेन से उठाएंगे हम, और दूसरा एलिमेंट जो आएगा हमारा वो हमारा कोडोमेन से रहेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार ये जो y हम ले रहे हैं, ठीक है ना, y इक्वल टू हमारा क्या है, जो y हमारे जो एलिमेंट आएगा वो हमारा कोडोमेन से रहेगा। कहाँ से रहेगा, कोडोमेन से। और ये जो x रहेगा ये हमारा एलिमेंट कहाँ से रहेगा, ये हमारा डोमेन से रहेगा। आपको क्या याद रखना है, यही याद रखना है, क्या कि y जो है आपका कोडोमेन से रहेगा और x जो है आपका डोमेन से रहेगा। तो ये था हमारा फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है जितना हम इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। फंक्शन क्या होता है क्विक रिकैप करा देता हूँ। आपके दो सेट होंगे, दो सेट के एलिमेंट्स जो होंगे आपस में किसी न किसी मेथड के द्वारा कनेक्टेड होंगे। बस उसी मेथड को हम क्या बोल देते हैं, आ गया, फंक्शन बोल देते हैं। अब फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये भी मैंने बता दिया। फंक्शन में आपके सेट एक ही, यानी डोमेन के आपके जो एलिमेंट्स हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन आपके कोडोमेन के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स इसके डोमेन के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकते हैं। उस तरह में वो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। डोमेन क्या होता है, आपका पहला जो सेट लेते हैं डोमेन होता है, अगला वाला हमारा कोडोमेन होता है। रेंज क्या होता है हमारा, जो भी एलिमेंट्स कोडोमेन के हमारे डोमेन से कनेक्टेड होते हैं यानी रिलेटेड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे रेंज कहलाते हैं। अब बात आती है कि कितने प्रकार से हमारे इसमें फंक्शन दिए हैं। तो दो प्रकार से मैपिंग होती है। पहला एक है कि अचानक मतलब 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 कैसी होती है हमारी, जब हमारे सिंगल एलिमेंट हो, मतलब इसका 1 इसका 1 इसका 1 इसका 1 1 हमारे क्या हो, आपस में मैपिंग कर रहे हो, ठीक है ना। तो हमारा 1 1 मैपिंग होता है। और जब हमारे सारे के सारे एलिमेंट आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो, ठीक है ना। सारे के सारे मतलब कोई भी हमारा छूटा ना हो। 1 1 में हो सकता है हमारे एक हाथ छूट जाए, ठीक है ना, लेकिन वो 1 1 तो है। उसी प्रकार हमारा अच्छा था क्या, सारे के सारे हमारे कनेक्टेड होने चाहिए, तो हमारा ऑन टू कहला जाता है, ठीक। अब मेन जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं प्रूव करने के लिए, भाई प्रूव करेगी वाला जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू फलाना फलाना फलाना, इसे प्रूव करेंगे एक है कि वो अच्छा तक है। तो इसे प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे x1 x2 हमारे रियल नंबर होते हैं, फिर हम एक फंक्शन लगाएंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एक्स वाई अगर मानते हैं एफ एक्स1 इक्वल टू एफ एक्स2। मेरी आदत है x1 मानने की, चलो बुक में तुम्हारी यही मान लेंगे। x1 इक्वल टू x2 हम सॉल्व करते करते प्रूव कर देंगे, अतः हमारा फलन क्या है, एक है कि है। अच्छा था कि यानी ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करना है, आपको मान लेना है कि ये आपका जो y है ये आपके कोडोमेन से आएगा, ठीक है ना। कोडोमेन एक बार आप इसे समझ लीजिए, जैसे आप कोई फंक्शन लिखते हैं एफ ए टेंस टू बी लिखते हैं ना, एफ ए रिलेटेड बी, तो ये जो ए है आपका ये आपका डोमेन है और जो बी है आपका ये कोडोमेन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो y आएगा हमारा दूसरे फंक्शन से आएगा, तो यहाँ जो y आएगा हमारा कहाँ से आएगा, कोडोमेन से आएगा। अब ये ऐसे भी लिखा हो सकता है एफ सच दैट आर टेंस टू आर, ठीक, डोमेन कोडोमेन सेम। तो यहाँ पर आपको अगली लाइन क्या लिखना है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, और फिर सॉल्व करते जाना, x की कुछ वैल्यू आएगी वही आपको लिख देना है आगे f अच्छा तक है। ये तो बात हुई जबकि जब हमें बोलेगा कि ये क्या है, सिद्ध कीजिए। अब अगर बोल दिया कि चेक कीजिए यानी जांचिए, हम कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था। उम्मीद करता हूँ आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे।
तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट को आप चैनल में जाकर एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। तो आप तब तक उन वीडियोज़ को देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।